अगर आपको 60 प्लस अचीव करना है तो आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज बताऊंगा कि मैंने कैसे 60 मार्क एग्जैक्ट अचीव किए हैं मेरी सीए फाउंडेशन की एग्जाम में, अकाउंट्स में। मैं आज आपको पूरी मेरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स को। कंपनी अकाउंट्स टोटल अकाउंट्स में 25% वेटेज रखता है, 20 to 25, कभी कभी 30% भी हो जाता है। आईसीआई के पेपर में होता नहीं रहता, बट एवरेज इतना रखता है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। आपको कोई भी सर का वन शॉट लगा सकते हैं यूट्यूब में, वन शॉट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना। सेकंड है उसमें पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी इजी है, 12th वाला ही है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। एक चैप्टर ही नया है, वो जो एलएलपी वाला है ना, वो रिटायरमेंट नहीं, बट वो रिजोल्यूशन वाला भी इजी चैप्टर है। उसमें पिसमिल का ध्यान रखना, क्योंकि आईसीआई पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ नहीं रहा है 3 अटेम्प्ट से। तो बता आपके अटेम्प्ट में पिसमिल आ जाए, जनवरी या नहीं आया था, मई में भी नहीं आया था और सितंबर में भी नहीं आया था, क्या बता मई 2026 में वो अटेम्प्ट में आ जाए। अब वो देख लेना पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। 2 बड़े चैप्टर ही आपको पास कराने के लिए काफी है। तो मैंने आपको बोला कि पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स आपको अकेला ही पास करा सकता है, बट हमको पास नहीं होना है, हमको तो 60 प्लस अचीव करना है। तो 60 प्लस अचीव करने के लिए आपको एक तो पहले बीआरएस करना होगा 3rd पे, और 4th पे आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डेप्रिसिएशन रखना है, और फाइनल अकाउंट्स 5th पे। ये 5 चैप्टर आपको टोटल कर ले, तो आपको पास तो हो जाएंगे, आप फेल नहीं होंगे अकाउंट्स में, ये आपकी मैं भी गारंटी देता हूँ। पास तो हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे, करके जाओगे। तो हमको तो पास तो हो गए, चलो 60 प्लस लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर तो करना पड़ेगा। आपको बीआरएस बोला मैंने, डेप्रिसिएशन बोला, या तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये फाइनल अकाउंट को तो छोड़ के ही नहीं जाता है, 2-3 एडजस्टमेंट ट्रिकी आते, बाकी सब इजी आते, और 12th का ही है वो फाइनल। सिंगल एंट्री या एनपीओ, उसमें से एक करके जाना, क्योंकि ऊपर में भी ऑप्शन में आता है, या तो सिंगल एंट्री पूछते हैं या एनपीओ पूछते हैं, तो आप ऑप्शन में उस प्रकार चल सकते हो। तो आपको देखना है कि मुझे कौन सा करना है। आपको रिकमेंड करूंगा कि आप करके जाओ तो सिंगल एंट्री करके जाना, क्योंकि वो इजी है और इतना भी ट्रिकी नहीं है। हो गया आपका 5 पूरा सीक्वेंस। फिर से आपको बता देता हूँ, पहले आपको कंपनीज अकाउंट्स करना है, उसके बाद आपको पार्टनरशिप करना है। पार्टनरशिप में फीस के ऊपर आप ध्यान देना थोड़ा सा। आपको बीआरएस करना है, था आपके डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों में से एक करके कोई भी कर लेना है। करना तो पूरा है, पहले अभी ये करना है, उसमें से कोई एक, और फाइनल अकाउंट्स करना है। 5 सीक्वेंस हो गया, आपको कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं मैं पास तो हो सकता हूँ, मैं पास के ऊपर का मैंने प्रिपरेशन कर लिया, तो आपको पास की टेंशन नहीं होगी। अब आपको 60 प्लस जाना, तो 60 प्लस के लिए आपको करनी होगी। तो उसमें मैंने आपको बताया फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ और सिंगल एंट्री में से कोई भी एक आप कर लेना। आपको आता है जो पहले छोड़ा होगा, या तो आपने डिप्रिसिएशन किया होगा या बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया होगा। आपको जो आपने जो छोड़ा है उसको भी आपके पीओ या सिंगल एंट्री के बाद कर लेना है। तो आप इन्वेंट्री मान लो कि ना करो तो चलेगा, इन्वेंट्री का कुछ इतना भी रेलेवेंट नहीं, इसमें ना ट्रिकी एडजस्टमेंट है। आपको ना समझ आए तो अभी तो लास्ट 1 महीना है, तो उसमें हम कुछ नया नहीं सीखते हैं, इन्वेंट्री छोड़ के जा सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। हाँ, तो मैंने जो आपको सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस में आपने कर लिया तो हो गया कि चलो हम पास हो सकते हैं, और उससे कुछ ज्यादा मार्क आ गए। इसमें है ना जानने वाला काम है ट्रू और फॉल्स का। अगर आपका 12 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स आता है, वो सब सही है, तो आपका 60 प्लस आराम से आ सकते हैं, आराम से। मेरे 12 आउट ऑफ 12 आए हैं ट्रू और फॉल्स में, क्योंकि मैंने ट्रू और फॉल्स पे फोकस किया था। वो क्या बोलते हैं, केस मार्क है, थोड़ा ही पढ़ना है, 1-2 घंटे अच्छे से पढ़ना है, बट वो क्या पूरा मार्क दे जाता है। तो सही तो 2 मार्क, या तो गलत तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रू लिखा है तो कुछ रीजन लिखा है, मान लो कि ट्रू लिखा है और कुछ रीजन लिखा है, तो आपको 1.5 भी मिल सकता है या 1 भी मिल सकता है। अगर आपने ट्रू लिखा है सिर्फ, तो आपको इसका मूड होगा तो 1 मार्क दे देगा, वरना 1 मार्क भी नहीं देगा। इसकी तरह है, तो जाओ होता है तो करना, वरना तुक्का मार के भी आओगे तो आपको मार्क तो मिल जाएगा अगर सही हो गया तो। इसके बाद अभी आता है ट्रू और फॉल्स करने के बाद आपको थियरी करना है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स थियरी आती है, तो थियरी आपको पास करा सकती है। ट्रू और फॉल्स 12 मार्क्स के आते हैं, सॉरी, और 20 मार्क की थियरी आती है। हाँ, तो ये मैंने जो सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस से अपने सेल्फ स्टडी और कॉन्सेप्ट कर लिया, तो आपको ट्रू और फॉल्स ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क देगा। आपने इतना तो कर लिया, हिसाब से आपको 50 मार्क्स आ गए।
45 मार्क्स आ गए और 12 ऐड करता हूँ तो भी 60 आसपास हो जाता है। 50 प्लस 10 62 हो जाता है, 45 60 भी पहुंच जाता है। तो आप ये कर सकते हो 60 प्लस, और अब आपको 60 प्लस नहीं बट 70 80 मार्क्स लाना है तो आप थियरी भी अडोप्ट कर सकते हो। थियरी में भी आप जा सकते हो थियरी के लिए, तो थियरी भी आपको पास कराएगी अच्छे मार्क्स से। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आप पता नहीं है कि कैसे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कौन से सर अच्छे, तो मैं आपको 2-3 सर काम करता हूँ, उसके क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से सर की मैं बात कर रहा हूँ। ये हार्दिक सर का 1 शॉट का वीडियो है। तो आप प्लेलिस्ट यहाँ पे देखो, ये फाइनल बूस्टर नाम से आ गई अल्टीमेट मैराथन करके, उसमें भी सर ने ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से कराया, तो वो भी आप देख सकते हो। अब मैं आपको तीसरा सर बता रहा हूँ जो अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट भी अच्छा क्लियर कराते हैं। सब सर अच्छा ही पढ़ाते हैं, बट मैंने हार्दिक सर से और नितिन गोयल सर जो PW में है वहाँ से मैंने पढ़ा है, तो मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आ गया, डायरेक्ट आपको ऐसा ही सर्च करना है नितिन गोयल मैराथन CA फाउंडेशन, तो आपको पहली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सर ने है ना 2 या 3 मैराथन में है ना पूरा अकाउंट्स क्लियर करवा दिया, और मैं सच बता रहा हूँ नितिन सर है ना बेसिक से पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको ICA मॉड्यूल पे स्ट्रिक रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मतलब जो ICA मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं। स्टेप 2 ये है कि आपको MTP, RTP और PYQ पे आपको फोकस करना है। जब आपका प्रैक्टिकल हो जाए, जो टेस्ट योर नॉलेज ICA मॉड्यूल के पीछे दिया है और इलस्ट्रेशन हो जाए, 1 से 2 बार हो जाए वो अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी के दौरान, फिर आपको PYQ और MTP पे फोकस करना है। और PYQ से उठ के है ना क्वेश्चन आ जाता है, बट अमाउंट सिर्फ चेंज हो जाती है, बाकी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है। मेरे अटेम्प्ट में भी आया था फाइनल अकाउंट्स का और NPO का। ICA का वही 2 से 5 PM का ही टाइम है। जो सब्जेक्ट है वो जो प्रैक्टिकल और थियरी वाले उसके लिए, ऑब्जेक्टिव वाले को तो 2 से 4 PM ही है। तो आपको एक मॉक टेस्ट देना है 3 घंटे के लिए 2 से 5 PM बैठ के एक रूम में अकेले में, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर आपको एवेल्यूट करना है अपने आप से कि मैं कहाँ पे गलती करता हूँ, कौन सी एडजस्टमेंट में करता हूँ। ये आपको है ना एग्जाम के 10-15 दिन पहले सब कुछ करना है मॉक टेस्ट देने के। और ये ध्यान रखना कि जो आखिरी का मंथ है ना उसमें कुछ नया नहीं सीखना, हमको जो आता है उसमें वो करना है। हम कुछ नया सीखने जाएंगे तो पिछला तो भूल जाएंगे, तो ये नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी टिप्स है, ये कर लोगे तो आपका है ना हो जाएगा 60 प्लस आराम से आ जाएगा। और ICA मॉड्यूल पे स्ट्रिक्ट रहना, बाकी कोई मटेरियल की कोई जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ ICA मॉड्यूल ही फॉलो किया था अकाउंट्स में और मेरा एग्जैक्ट 60 मार्क्स आए, ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि। तो स्टेप 3 ये है कि आपको जब आप वीडियो देख ले और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको बिना देखे सॉल्यूशन आपको सेल्फ स्टडी से पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। ना तो आपको ऑडिट करना है, आपको टिक टिक नहीं करना है, आपको पूरा लिख के सोल्व करना है। उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और वहाँ पे आपको एग्जाम में है ना स्पीड की कमी नहीं महसूस होगी, वरना आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की उसकी कमी होगी। तो स्टेप 3 ये है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आपको सभी करना है, सभी करोगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए आपको ऐसा देखना है कि सभी एडजस्टमेंट जिसमें कवर हो जाते हैं उसका आपको है ना एक बना लेना है ABC एनालिसिस। उसमें आपको है ना तो जो मेन एडजस्टमेंट लगते हैं उसको आपको लिख के सोल्व करना है, बाकी आपको ऑडिट कर देना है। क्योंकि हमको स्मार्ट वर्क भी करना है, अभी सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है। तो स्टेप 4 ये है प्रैक्टिस हो जाए, सेल्फ रिविजन हो जाए, ये सब कुछ हो जाए तो एग्जाम के कुछ 10-15 दिन पहले आपको एक मॉक लगाना है, मॉक टेस्ट। आपको 3 घंटे का समय लेना है, ना तो उसमें आपको मोबाइल फोन यूज करना है, ना तो आपको कुछ सॉल्यूशन देखना है। आप एक अकेले रूम में बैठ जाओ, वहाँ पे आपको जो ICA मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है MTP, उसका एक कोई भी MTP 1 या 2 उठा लो अपनी तरह से। 3 घंटे का समय लगा के, समय अगर रहे तो 2 से 5 ही रखना, क्योंकि उस टाइम ही एग्जाम होता है 2 से 5 PM का, तो आपको है ना मेंटेन रहेगा।